Good evening, class. I welcome you all to another home learning session of Professor Bhupesh Daryani classes. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारी सारी फिलोसफीज की जो एंशियंट टाइम से चली आ रही है मैटर के बारे में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको पहले फिलोसोफर का नाम बताता हूँ जिन्होंने मैटर के बारे में सबसे पहले फिलोसफी दी थी। ओके, ये फिलोसोफर जो थे ये 5000 साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे और इनका नाम था डेमोक्रिटस। लेट मी राइट द स्पेलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर, डेमोक्रिटस। जब हम हमारे रोजमर्रा के काम कर रहे थे, राजाओं के गुलाम बने हुए थे और बार्टर सिस्टम पर जिंदगी चला करती थी, तब ग्रीस में एंशियंट ग्रीस में एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस, जिनका नाम मैंने अभी यहां लिखा है। डेमोक्रिटस बाकी सबसे थोड़े अलग थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट ऑफ माइंड। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने नॉर्मल लाइफ से हटके कुछ सोचा कि आखिरकार हम सब बने किस चीज के हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये पेन किस चीज का बना है, ये मैं इंसान किस चीज का बना हूं मैं, हमारे आसपास के जो पहाड़ हैं, बहती नदियां हैं, या फिर मैं कहूं उड़ती चिड़िया हैं, किस चीज की बनी है आखिरकार, किस चीज की बनी है आखिरकार दुनिया। तो डेमोक्रिटस अपनी फिलोसॉफी के बेस पर एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्रेक है, ईट। अगर इस ईट को मैं जमीन पर फेंकता हूं तो क्या होगा, सिंपली हमें पता ही, उड़ने तो नहीं लगेगी, इसके टुकड़े हो जाएंगे। और अगर मैं इसके और छोटे छोटे टुकड़े करने लग गया तो एट लास्ट मुझे एक ऐसा छोटा पीस मिलेगा जिसे फर्दरली मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। वो ये सबसे छोटे पीस को उन्होंने एक नाम दिया, एटम। और उन्होंने कहा कि एटम जब साथ में मिलकर किसी नई चीज को जन्म देते हैं तो एटम्स जिस चीज को जन्म देते हैं इसे उन्होंने कहा मैटर। इट मीन्स दैट ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज मैटर, एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज एटम। ये थी हमारे केमिस्ट्री के जन्म होने की पहली थ्योरी जो दी थी डेमोक्रिटस ने, कब, 5000 साल पहले। बट क्या वो सिर्फ इकलौते फिलोसोफर थे उस टाइम के? आंसर है नहीं। जैसे कि हर फैमिली में एक मेंबर होता है जो आपकी बात से हमेशा डिसएग्री करता है। हर ऑफिस में एक ऐसा बंदा होता है जो आपकी बात से हमेशा डिसएग्री करेगा, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना भी सही हो। हर क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो पूरी क्लास के खिलाफ जाता है। हमारी स्टोरी में भी एक दूसरे फिलोसोफर जिनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज अगेंस्ट डेमोक्रिटस। एरिस्टोटल ने कहा, मैं नहीं मानता कि हमारे आसपास की हर चीज मैटर है और मैटर एटम से मिलकर बना है। इंस्टीड ऑफ दैट एरिस्टोटल ने ये बोला कि हमारे आसपास की हर चीज चार तत्वों से मिलकर बनी है, विच यूज्ड टू कॉल्ड एज फोर एलिमेंट्स। उन तत्वों को ये कहते थे एलिमेंट्स इंग्लिश में। ओके, और क्या थे वो चार तत्व, ये आप खुद ही गैस कर लेंगे पिक्चर को देख के। जो पहला तत्व इन्होंने कहा, या फिर मैं कहूं द फर्स्ट एलिमेंट विच ही टॉट वाज फायर, कि हमारे आसपास की हर चीज में से एक चीज इससे बनी है। The second one was water. The third one was the blowing air around us, जिसे हम कहते हैं wind. और जो चौथा चीज है वो है dirt itself. अब ये dirt का क्या मतलब है? हमारे planet का नाम अर्थ। तो इससे dirt कह लूं या अर्थ, दोनों का मतलब सेम ही होगा। हमारे planet का एक्चुअल मीनिंग ही dirt है, यानी कि गंदगी। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे आसपास की हर चीज ये चार एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, फायर, वाटर, विंड एंड डर्ट। ये थे दूसरे फिलोसोफर। जरूरी है क्या स्टूडेंट्स कि अगर इटली में लोगों को पास्ता पसंद है तो अफ्रीका में भी वही पसंद आएगा? आंसर है बिल्कुल सही कह रहे हो सर। हर जगह की अपनी एक चॉइस होती है, हर कंट्री, हर ओरिजिन का अपना फिलोसोफर होता है। तो ये तो फिलोसोफर्स थे अपने रीजन के। अब हम बात करते हैं हमारे रीजन के फिलोसोफर की। हमारे एक इंडियन फिलोसोफर भी थे जो एग्जिस्ट करा करते थे उस टाइम पे, जिनका नाम था महर्षि कनट। लेट मी जस्ट ड्रॉ हिम ओवर हियर। अकॉर्डिंग टू महर्षि कनट, महर्षि कनट एक इंडियन फिलोसोफर थे और इन्होंने भी एक फिलोसॉफी दी थी। हमारे आसपास की हर चीज को ये कहा करते थे पदार्थ। और इन्होंने ये बताया कि पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और इन सबसे छोटे पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया परमाणु। इसे हम परमाणु भी कहते हैं। ओके, तो अब इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर लीजिए कि मैटर इज इक्वल टू पदार्थ
या फिर एटम इज इक्वल टू परमाणु, या फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन समझ लीजिए, पदार्थ इज इक्वल टू मैटर एंड परमाणु इज इक्वल टू एटम। तो ये थे एक इंडियन फिलोसोफर, एक साउथ इंडियन फिलोसोफर भी थे उस टाइम पे, जिनका नाम था पकूधा कात्यायामा। सो इसी तरीके की डिफरेंट फिलोसफीज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट सर आपने तो उससे 3 फिलोसफीज के बारे में बताया। बिल्कुल सही, मैंने सिर्फ 3 ही फिलोसफीज के बारे में बताया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक्चुअली देयर वर द एन नंबर ऑफ फिलोसफीज जो ओवर द टाइम डिस्ट्रॉय होती गई। हो सकता है चाइना के फिलोसोफर्स की अपनी फिलोसफी हो, जापान के फिलोसोफर्स की अपनी फिलोसफी हो, बट स्टूडेंट्स हमारी क्लास में सिर्फ हम बात करते हैं उन पुख्ता चीजों की जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। So I hope you understood our today's concept। और अगर ये मैटर से जुड़ी फिलोसफीज आपको पसंद आई है और आप मुझसे और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके सारे ही चैप्टर्स के हर डाउट को खत्म करने वाला हूं, तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उसे प्लीज क्लिक कर दीजिए। एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्रोफेसर भूपेश दरियानी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन अनदर अपकमिंग क्लास। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और अगर कोई भी डाउट है तो फिकर नॉट, मैं हूं ना।